नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। नाउ यूएसए से देखिए न्यूज़ ये आ रही है कि पॉसिबिलिटी है कि बहुत ही जल्द दिवाली डिक्लेयर हो जाए यूएसए में एज ए नेशनल हॉलीडे। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल है। यूएसए का जो पार्लियामेंट है जिसको ये लोग कहते हैं कांग्रेस, वहां पर एक बिल लाया गया है, बिल इंट्रोड्यूस किया गया है और कई जो मेजर इनके लॉ मेकर्स हैं ये बैक कर रहे हैं इस बिल को, कह रहे हैं कि इस बिल को हम पास करवाएंगे इस पार्लियामेंट में। बिल का नाम है दिवाली डे बिल और अगर ये पास हो गया तो ये बन जाएगा दिवाली डे एक्ट। इसमें लिखा ये हुआ है कि हर साल दिवाली के दिन छुट्टी होनी चाहिए यूएसए में। एटलीस्ट जो इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्रीय सरकार है, वहां पे तो होनी चाहिए छुट्टी। और ऐसा नहीं है कि ये बिल सिर्फ एक या दो पार्लियामेंटेरियंस ने किया है इंट्रोड्यूस, बहुत से पार्लियामेंटेरियंस हैं वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज के। फॉर एग्जाम्पल कैरोलिन बी मेलोनी ने यहाँ पर जो ये बिल है ये टेबल किया है, दीपावली डे एक्ट। उसके अलावा यूएसए के एक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राजा कृष्णमूर्ति, ये भी इसको बैक कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बात यहाँ पर यह है कि ग्रेगोरी मीक्स, ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल यूएसए के कांग्रेसमैन हैं, ये आज के समय चेयरमैन है ऑफ द हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी, ये भी सपोर्ट कर रहे हैं इस बिल को। तो पॉसिबिलिटी है कि या तो इस साल या फिर अगले साल ये बिल पास हो जाएगा यूएसए के पार्लियामेंट में और उसके बाद प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर चाहिए और दीपावली एक नेशनल हॉलिडे बन जाएगा इन द मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑन अर्थ। नाउ अब यहाँ पे आप पूछोगे कि अचानक से ये आइडिया कैसे आया। देखो, कोविड-19 पैंडेमिक में ना इंडिया और यूएस के टाइज और ज़्यादा स्ट्रांग हुए हैं। ये बात आपने भी नोटिस करी होगी। जब हमारे यहाँ वैक्सीन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स थी उसकी कमी आई, यूएसए ने जो रॉ मटेरियल्स हैं ये भेजे हैं। एक टाइम पर यूएसए को डिमांड पड़ी थी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की, चाहे उस मेडिसिन का इम्पैक्ट जो भी हो वो अलग बात है, मगर एक बार को डिमांड आई थी, हमने भी मेडिसिन उनको भेजी वहां पर यूएसए में। और इन द फ्यूचर भी आप अगर देखो तो जो क्वाड कंट्रीज हैं मिलके जो वैक्सीन बनाएगी, वहां पे आप अगर देखो तो जो मेन यहाँ पे कोलैबोरेशन है ये है बिटवीन यूएस कंपनीज और इंडियन कंपनीज। तो इंडिया और यूएस के रिलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुए हैं। ये सब देखते हुए एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन सेंस वाली बात लग रही है कि अब इंडिया में जो मोस्ट फेमस फेस्टिवल है दीपावली, इसको यूएस डिक्लेयर कर दे एक नेशनल हॉलिडे। ना अभी के लिए अगर हम देखें तो यूएसए में कितनी नेशनल हॉलिडे है ऑल टुगेदर, जो इनकी सरकार है किन हॉलिडेज पे छुट्टी देती है, तो देखो यूएसए में है टोटल 11 फेडरल हॉलिडे। न्यू ईयर्स डे, बर्थ ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वॉशिंगटन बर्थडे, जॉर्ज वॉशिंगटन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, मेमोरियल डे होता है इनका। फिर रिसेंटली आपको पता होगा जूनटीन्थ नेशनल डे, ये भी इनकी छुट्टी बन चुकी है। फिर यूएसए का इंडिपेंडेंस डे 4 जुलाई को हर साल ये सेलिब्रेट करते हैं। उसके अलावा लेबर डे है, कोलंबस डे, वेटरन्स डे, थैंक्स गिविंग डे और क्रिसमस डे। अब जो क्रिसमस डे वाली बात है ना, ये देखकर कई यूएसए में जो वेरियस और रिलीजियस ग्रुप्स के लोग हैं वो कहते हैं कि अगर क्रिसमस डे हो सकता है, क्रिसमस डे को पूरे यूएसए में छुट्टी हो सकती है, तो फिर दिवाली पे छुट्टी क्यों नहीं हो सकती, ईद पे छुट्टी क्यों नहीं हो सकती। ये सवाल जेन्युइनली यूएसए में उठाए गए हैं पिछले 10 सालों में और यूएसए के जो लॉ मेकर्स हैं उनके पास कोई प्रॉपर जवाब नहीं है इस बात को लेकर कि क्रिसमस डे को छुट्टी हम यहाँ पर रखेंगे मगर बाकी रिलीजन्स का जो फेस्टिवल है उसमें हम छुट्टी देंगे नहीं। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे यूएसए की जो टोटल आबादी है आज के समय जो रफली 33 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, उसमें से 42% है प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन, 21% है कैथोलिक क्रिश्चियंस। उसके बाद नीचे आप अगर देखो तो मुस्लिम्स हैं यहाँ पर 1% और हिंदूज हैं 1%। तो दोनों जो ये रिलीजन के लोग हैं ये चाहते हैं कि ईद उल फित्र और दिवाली दोनों यहाँ पर एक्सेप्ट की जाए यूएसए में एज ए नेशनल हॉलिडे। और ईद उल फित्र को एक नेशनल हॉलिडे बनाने के लिए एक पिटीशन भेजी गई थी व्हाइट हाउस को 2015 में, जब बराक ओबामा थे प्रेसिडेंट। ये इनका आखिरी साल था, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं, हाँ सेकेंड लास्ट ईयर था एज प्रेसिडेंट। तो इनको पटिशन में कहा गया कि आप ईद उल फित्र को डिक्लेयर कर दो एक नेशनल हॉलिडे। इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि नहीं, मैं ये कर नहीं पाऊंगा, अगर ये करवाना है तो पहले कांग्रेस के थ्रू जाओ, मतलब कि यूएसए का जो पार्लियामेंट है, लोअर हाउस अपर हाउस जो है वहाँ पर, उधर एक बिल पास करवाओ, फिर मेरे पास फाइल लेके आओ, तब मैं इस पर साइन करूँगा। तो ओबामा हालांकि ऑर्डिनेंस के थ्रू ये काम कर सकते थे, इन्होंने डिसाइड किया कि ये ऑर्डिनेंस के थ्रू ये सब नहीं करेंगे। नाउ जब ईद को एक छुट्टी डिक्लेयर नहीं किया गया तो उसके बाद यूएसए में डिबेट ये स्टार्ट हो गया, तो क्रिसमस हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं। अब इसके जवाब में ना कुछ यूएसए के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि देखो,
क्रिसमस ना अब एक रिलीजियस फेस्टिवल रहा ही नहीं है, ये तो एक कल्चरल फेस्टिवल बन गया है। पूरा अमेरिका ही सेलिब्रेट करता है इसको, चाहे कोई एथियस्ट हो, ज्यूइश हो, किसी और रिलीजन का हो, हम सब मिलके ही सेलिब्रेट करते हैं। तो ये रिलीजन से जुड़ी हुई छुट्टी नहीं है, इट इज़ ए कल्चरल हॉलीडे। और इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि पिछले 6 से लेकर 7 साल में यूएसए में एक चेंज ये भी आया है कि ये लोग अब मैरी क्रिसमस नहीं बोलते इतना। एक टाइम पे यूएसए में मैरी क्रिसमस बहुत ही कॉमन ग्रीटिंग होती थी, अब ये लोग बोलते हैं हैप्पी हॉलीडेज। कोशिश ये की जा रही है कि क्रिसमस की जो छुट्टी है ना, इसको सेकुलराइज कर दो। मगर तब भी जो बाकी रिलीजियस ग्रुप्स हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तब भी ठीक नहीं है। क्रिसमस ओपनली वहां पर लिखा हुआ है कि क्रिश्चियंस का फेस्टिवल है, यहाँ पे आप छुट्टी देते हैं। तो अगर ये एक ऐसा देश है जो इक्वालिटी पर बेस्ड है, जो बाकी रिलीजन्स को भी रिस्पेक्ट करता है, तो बाकी रिलीजन्स के भी जो इंपॉर्टेंट डेज हैं वहां पर भी होनी चाहिए छुट्टी। नाउ दिवाली की अगर हम बात करें तो बहुत ही लंबे समय से डिमांड है कि यूएसए की सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डिक्लेयर करे एक नेशनल हॉलीडे। और ये डिमांड ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया से ही आ रही है। एक्चुअली आप अगर देखो तो यूएसए में वेरियस कंट्री से हिंदू पहुंचे हैं। इंडिया से तो ऑब्वियसली पहुंचे ही हैं, उसके अलावा नेपाल से, श्रीलंका से। आप जान के हैरान होंगे, वैसे भूटान एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है, पीसफुल कंट्री है, मगर वहाँ पे एक टाइम पे आज से कुछ साल पहले हिंदुओं पे काफ़ी अत्याचार हुए थे। 80 से लेकर 90,000 हिंदुओं को बिल्कुल खदेड़ के निकाल दिया गया देश से। वो ज़्यादातर यूएसए पहुंच गए एज रेफ्यूजीज, तो वो भी आज के समय वहाँ पे रहते हैं। तो ओवरऑल एक साइजेबल पॉपुलेशन है यहाँ पर हिंदूज की। और देखो, दिवाली का यूएसए में एक नेशनल हॉलीडे घोषित किया जाना इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि इससे एक रास्ता खोल सकता है बाकी रिलीजन्स के लिए। जो जुडाइज्म के लोग हैं, जो ज्यूज हैं यूएसए में, जो बुद्धिस्ट हैं, वो भी कल को कह सकते हैं कि हमारे भी यहाँ पर फेस्टिवल होते हैं, इनको भी डिक्लेयर करो एज अ नेशनल हॉलीडे। और बिल्कुल करना भी चाहिए। या तो ऑल टुगेदर क्रिसमस को हटा दो एज अ नेशनल हॉलीडे, ये बोल दो कि हम किसी भी रिलीजन को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देंगे, या तो अगर एक को देना है तो बाकियों को भी दो। दैट शुड बी द राइट वे। तो अभी देखना यहाँ पर ये होगा कि क्या ये बिल आसानी से पास होता है या नहीं होता। पॉसिबिलिटी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिटिकल पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी, वो इस बिल को ब्लॉक कर दे, क्योंकि उनका जो वोटर बेस है वो काफ़ी हद तक कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस वाला है। वो चाहते नहीं है कि ज़्यादा बदलाव हो यूएसए में रिगार्डिंग रिलीजियस हॉलीडेज। तो हो सकता है कि रिपब्लिकन पार्टी इस बिल को ब्लॉक कर दे। रिसेंटली हमने देखा है कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ना ले, जो यूएसए में स्टेट गवर्नमेंट्स है वहां पे स्टेप्स लिए गए हैं बाकी रिलीजियस कम्युनिटीज को प्रमोट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली सितंबर 2021 को जो यूएसए का एक राज्य है न्यू जर्सी, बहुत ही बड़ा इनका एक राज्य है, इन्होंने ये डिसाइड किया है कि ये लोग अक्टूबर महीने को डिक्लेयर करेंगे एज हिंदू हेरिटेज मंथ। जिस तरीके से यूएसए में ब्लैक हेरिटेज मंथ होता है, बाकी रिलीजन का हेरिटेज मंथ होता है, वैसे ही अब अक्टूबर हो चुका है हिंदू हेरिटेज मंथ। तो स्टेट लेवल पर चेंजेस किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि इन द फ्यूचर यूएसए की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये भी एक बहुत ही बड़ा चेंज लेके आएगी। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे कर लो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज बाय अनअकैडमी। इस कॉम्बो पैकेज के अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल जो भी आपकी चॉइस का हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इट कैन बी एनीथिंग, ये आप चूज कर सकते हैं। और कॉम्बो पैकेज में हमेशा आपकी सेविंग होगी। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे ऑन अनअकैडमी, 15,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे कॉम्बो पैकेज में। यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। उसके अलावा एडिशनल आपका पैसा और बचेगा अगर आप यूज करते हैं यहाँ पे प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। और अगर आप अभी कॉलेज में हैं, आपके पास टाइम है, 2 साल का टाइम है, आप चाहते हैं कि आराम से 2 साल में रुक के अटैम्प्ट करना यूपीएससी एग्जाम को, तो आप परचेज कर सकते हैं 24 मंथ कोर्स एज वेल। दैट विल हेल्प यू ट्रेमेंडसली। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।